दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बिजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के माध्यम से। यहां से टिकट बुक करने के कुछ स्पेशल फायदे भी हैं, जैसे कि यहां से अगर हम वेटिंग टिकट बुक करते हैं और चार्ट निकलने के बाद भी अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो 3 गुना पैसा हमें वापस हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, किसी रूट में अगर वेटिंग टिकट मिल रहा हो तो वहां पे 20-50 रुपए ज्यादा दे करके हम कंफर्म सीट भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ से टिकट बुक करने के बाद कोई टिकट को कैंसिल करते हैं तो कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा सुविधा लेने के लिए पहले ही हमें कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो इस वीडियो में ये सब स्पेशल फीचर्स तो देखेंगे ही। सबसे पहले हम नॉर्मल एक कंफर्म टिकट बुकिंग का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाएगा, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से ट्रेन बुक करेंगे, ट्रेन ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों फ्रॉम और टू रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जा रहा है, वैसे यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, हम अलाउ कर देते हैं। तो अब हमारे घर के पास जो रेलवे स्टेशन है उसका ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है लोकेशन के बेसिस पे। लेकिन मुझे टिकट चाहिए लुधियाना से, तो यहाँ पे मैं लुधियाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आगे लुधियाना जंक्शन, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर टू, यानी कि आपको जाना कहाँ है, तो मुझे जाना है अंबाला, तो यहाँ पे मैं अंबाला कैंट जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो कैलेंडर का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर खुल के आ चुका है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग सिर्फ एडवांस टिकट 60 दिन का बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का ही टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे 3 दिसंबर का टिकट चाहिए, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं नोट नाउ कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों इस डेट में जितने भी ट्रेन इन दोनों स्टेशन के बीच चल रहे हैं सभी का डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो लिस्ट है काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें पहला आपको चेक करना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। ठीक है, दूसरा आपको देखना है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है। मान के चलो आपको सुबह जाना था, गलती से शाम का टिकट बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना। अब तीसरा आपको ये देखना है कि किस क्लास में बुक करना है, स्लीपर में, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और उस क्लास में टिकट बुक करोगे तो सीट खाली है या नहीं है और कितना पैसा लगेगा। जैसे कि स्लीपर में बुक करूंगा तो 150 रुपया लगेगा, और क्लिक टू रिफ्रेश के ऊपर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि सीट खाली है या नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे 20 सीट खाली है और एक सीट के लिए 150 रुपया हमें देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग जनरल कोटा में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा और लेडीज कोटा भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वैसे सीनियर सिटीजन कोटा के लिए पैसे का कोई छूट नहीं है, पहले छूट मिलता था, हाफ टिकट लगता था, अब सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं। अगर किसी लेडीज का उम्र 45 साल प्लस है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जा सकता है, और किसी जेंट्स का उम्र 60 साल प्लस है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा में जा सकता है। फिलहाल मैं अपने लिए बुक करूंगा तो जनरल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे बुक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों बोला जा रहा है आगे बढ़ने से पहले एक मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो। चलो मैं डाल देता हूं। अब यहाँ पे SMS का परमिशन अलाउ कर देंगे। OTP आया है, OTP हम यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों अगले इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है, किसको चेंज करना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए अगर आपने A स्टेशन से Z स्टेशन के लिए टिकट बुक किया है, लेकिन आपको बैठना है B स्टेशन के ऊपर या C स्टेशन के ऊपर, तो आपको वो स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेशन के ऊपर आप बैठोगे। लेकिन मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक किया हूं यहीं से मैं बैठने भी वाला हूं, तो मैं कोई भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करूंगा। अब अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट पैसेंजर का। यहाँ पे एड न्यू पैसेंजर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पैसेंजर का डिटेल डालेंगे, जैसे कि उनका फुल नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लोअर मिडिल अपर जो भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा और सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैं पैसेंजर डिटेल यहाँ पे ऐड कर लिया हूं दोस्तों। सेम इसी प्रकार से एक एक करके 6 लोगों का टिकट आप बुक कर सकते हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से नीचे है तो उसका फ्री में टिकट में नाम ऐड हो जाएगा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और किसी का उम्र अगर 5 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लेना जरूरी है, यानी मैंडेटरी है, और उनका सीट नहीं मिलेगा। अगर सीट लेना है तो पूरा पैसा देना होगा। बाकी 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी होंगे एडल्ट माने जाएंगे, फुल किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा। अब तक दोस्तों काफी चीजें हमने समझ लिया है। अब लास्ट में आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन, जहां पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, और जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन बताया था जिसमें कैंसिल करने से कोई रिफंड नहीं मिलता है, तो वो ऑप्शन यह रहा गेट फुल रिफंड वाला ऑप्शन, जिसके लिए 50 रुपया पर पैसेंजर अभी ही हमें एक्स्ट्रा देना होगा, जिसमें फुल रिफंड मिल जाएगा अगर मैं टिकट को कैंसिल करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सीधे शब्द में बोलूं तो ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। अगर आपको लगता है कि कल को टिकट कैंसिल नहीं करना पड़ेगा तो आप ये सब फीचर्स को ना ले। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट टू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 45 पैसे पर पैसेंजर के हिसाब से ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो ये इंश्योरेंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों टिकट बुकिंग के समय यहाँ पे एडिशनल प्रेफरेंस का कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जीएसटी का भी, तो ये सब को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चलिए प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं चाहिए मुझे, नो करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर आईआरसीटीसी आईडी। देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर ट्रेन टिकट अगर आपको बुक करना है ऑनलाइन तो आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास अभी तक आईआरसीटीसी अकाउंट नहीं है तो क्रिएट आईआरसीटीसी अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आईडी बना सकते हैं। कैसे आईडी बनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपके पास आईआरसीटीसी आईडी है तो आईडी यहां पे डाल के प्रोसीड करेंगे। अब फिर से हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे पेटीएम के माध्यम से मैं पेमेंट करना चाहूंगा, कंफर्म। पेटीएम के ऊपर हमने क्लिक किया। अब दोस्तों 189 रुपए का हमें पेमेंट करना है, किसी भी माध्यम से पेमेंट करता हूं कंफर्म, और ये हमारा हो चुका है पेमेंट कंफर्म। चलिए दोस्तों पेमेंट कंफर्म होने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर दिया है आईआरसीटीसी के वेबसाइट के ऊपर, जहां पे बोला जा रहा है आईआरसीटीसी का आईडी तो आपने डाल दिया था लेकिन पासवर्ड नहीं डाला था, लेकिन अब यहाँ पे आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालो और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके प्रोसीड के ऊपर यानी कि सबमिट के ऊपर क्लिक करो। चलो मैं जैसे ही सबमिट करता हूं दोस्तों ये हमारा टिकट जनरेट हो चुका है। पीएनआर नंबर, सीट नंबर, कोच नंबर सारा कुछ हमें मिल चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।